फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारी ब्लड प्रेशर की थर्ड वीडियो, उसमें हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करने वाली मेडिसिन कौन सी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में हम एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जैसे अल्फा एंड बीटा ब्लोकर, सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स और थायराइड और डायूरेटिक्स ग्रुप की दवा। तो आज इनमें से हम ये ब्लड प्रेशर को रोकने की दवाएं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में, तो आज हम डायूरेटिक्स ग्रुप की दवा के बारे में बात करेंगे। इनमें से हम स्पेसिफिकली आज थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। डायूरेटिक्स ड्रग्स वो होती हैं जो यूरिन में सोडियम के लॉस को बढ़ाती हैं। ये इन किडनी में ऑन डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल ऑन डीसीटी पर ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगी। जब ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगी तो यूरिन में सोडियम का लॉस बढ़ जाएगा और यूरिन शरीर से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर में, क्योंकि ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो फिर हमें ब्लड प्रेशर कोज होता है। तो हम ब्लड प्रेशर रोकने के लिए हम ब्लड में सोडियम का लेवल कम करेंगे और यूरिन में सोडियम का लेवल बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। लेकिन ये यूरिन में सोडियम के लॉस के साथ साथ थायराइड डायूरेटिक्स यूरिन में सोडियम के लॉस के साथ साथ पोटेशियम और अदर सब्सटेंस जैसे H2 का भी लॉस करते हैं। इसलिए क्योंकि ये पोटेशियम लॉस करते हैं इसलिए हमें हाइपोकैलीमिया हो सकता है, जिससे हमें लेथार्जी, वीकनेस, थकावट, कमजोरी फील होगी और हमें हेडेक, बॉडी एक होगा। इसलिए हम थायराइड डायूरेटिक्स के साथ के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी देते हैं, जो डायूरेटिक्स की अदर ग्रुप की दवाई के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए हम थायराइड डायूरेटिक्स के साथ के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी देते हैं, क्योंकि के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो हमारी यूरिन में पोटेशियम का लॉस होता है उसको डिक्रीज करते हैं, जिससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि थायराइड डायूरेटिक्स देने पर सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का लॉस भी होता है, लेकिन के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स ये जो पोटेशियम के होने वाले लॉस को कम करता है। इसलिए के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी थायराइड डायूरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में मिलाकर दी जाती है। ये थायराइड डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथायराइड और बेंजाथायराइड। थायराइड डायूरेटिक्स इनहिबिट्स करते हैं सोडियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को और ये ओकर्स होता है मेनली डिस्टल ट्यूबल्स में। डायूरेटिक्स का ट्रीटमेंट में थायराइड डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरोथायराइड। इसके अलावा अलग थायराइड डायूरेटिक्स के अलावा अलग होते हैं टू टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेट डायूरेटिक्स, के प्लस स्पाइन डायूरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है मैनिटोल, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है स्पायरोनोलैक्टोन और लूप डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं फ्यूरोसेमाइड और थायराइड डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथायराइड। तो आज हम इनमें से हाइड्रोक्लोरोथायराइड डायूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, ये यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। जब यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो सोडियम के लॉस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब सोडियम का लॉस इंक्रीज होगा तो ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। तो फिर ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो इससे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और हम फाइनली ये चाहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो। फिर हमने ये अब हम हाइड्रोक्लोरोथायराइड के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरोथायराइड इसके यूज बता रहे हैं। इसका यूज पहला तो हाइपरटेंशन में होता है, जो मैंने बताया। इसके साथ साथ इसका यूज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर CHF में भी होता है। इसके अलावा इसका यूज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में भी होता है और इसका यूज हाइपर कैल्सीयूरिया में होता है। ये प्रिवेंट करता है रीनल स्टोन्स को इन यूरिन में रीनल स्टोन्स को रोकने में हेल्प करता है। कौन? थायराइड डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, ये इसके यूज हैं। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट मैंने बताया था कि थायराइड डायूरेटिक्स में हम चाहते हैं कि सोडियम का लॉस हो ओनली, लेकिन इसमें पोटेशियम और वाटर का भी लॉस होता है। इसलिए ये कोज करता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज करता है। क्योंकि हम अगर इसके एडवर्स इफेक्ट में तो इसकी ज़्यादा मात्रा में अगर इसको थायराइड डायूरेटिक्स जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड ज़्यादा मात्रा में दे दे तो हाइपोटेंशन भी कोज कर सकता है। ये ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा भी सकता है और ये हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है। और इसकी अगर हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का
भी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें डॉक्टर के बताए अनुसार ही जो जितनी ज़रूरत हो उसी अनुसार ही हमें दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि इनके दवाइयों के अधिक मात्रा में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब हमने बताया थायराइड डायबिटीज, ये इसके और दो ये मेनली एक्शन करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर। इसके अदर एग्जाम्पल हैं पेंड्रोफ्लोरोमेथाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। तो थायराइड डायबिटीज के एग्जाम्पल, इसके अदर एग्जाम्पल है बेंजोफ्लोरोमेथाजाइड, ये भी इसके एग्जाम्पल, ये भी सोडियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। ये डायूरेसिस हैं, और क्योंकि यूरिन में है ना सोडियम के लॉस को इंक्रीज करते हैं, इसलिए नेट्री यूरेसिस भी कहते हैं। इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन और सोडियम आयंस। ये मेनली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पर कार्य करते हैं थायराइड डायबिटिक्स। अब इसके मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए, लेकिन इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स, ये हाइपोकैलिमिया कोज करते हैं। ये हाइपोकैलिमिया कोज करते हैं, और अगर यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया में कोज करते हैं। और ये थायराइड डायबिटिक्स ये यूरिन के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। जब खुद यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे तो यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो यूरिन में अगर यूरिक एसिड का लेवल, तो ये यूरिन में यूरिक एसिड को बाहर निकल पाएंगे, तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो गाउट को कोज करेगा। तो गाउट से हमारे जो पैर के अंगूठे हैं यहाँ पर हमारी स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। इसलिए ये भी थायराइड डायबिटीज का साइड इफेक्ट्स है। तो थायराइड डायबिटीज के हमने 3 साइड इफेक्ट्स बताए। हाइपोकैलिमिया कोज करेगा, हाइपोनेट्रियम कोज करता है, हाइपोटेंशन भी कोज कर सकता है, और ये एक्यूट गाउट भी कोज कर सकता है। इसलिए हमें थायराइड डायबिटीज का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अब हमने थायराइड डायबिटीज के बारे में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड के बारे में बताया। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, और इसकी सिंगल साल्ट भी आता है। इसका कॉम्बिनेशन साल्ट इसके साथ एनालापिल मेलेट प्लस हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दोनों टैबलेट मिक्स आती है। एपोटॉक्स कॉरपोरेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी टैबलेट है। इसमें एनालापिल मेलेट 10 mg होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 25 mg होता है। इसमें एनालाप्रिल इज द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड थायराइड डायबिटिक्स, ये दोनों मिलकर हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करती है। और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज द जेनरिक नेम, तो इसकी एक ब्रांड नेम आती है माइक्रोजाइड। ये 12.5 mg का होता है इसमें कैप्सूल। और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की में कौन से इसकी जो अवेलेबल है 12.5 mg 25 mg में मार्केट में अवेलेबल है। इसका एक साल्ट आता है इर्बिसार्टन। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सीरम प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। इसकी सीरम में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड थायराइड डायबिटीज को लेने पर सीरम में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ग्लूकोज रेल्डिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो, इसलिए इसमें हाइपरग्लाइसीमिया कोज हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया कोज हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया कोज हो सकता है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग में पैर के अंगूठों में टॉफी नामक बीमारी हो जाएगी, और इसलिए ये गाउट के संकेत हैं। इसलिए हमें इसका मतलब इसकी ज़्यादा डोज लेने पर हमें गाउट भी कोज हो सकता है। इसलिए हमें थायराइड डायबिटीज का हमें डॉक्टर के बताए अनुसार ही सेवन करना चाहिए। अब इसके मैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। इसकी जो थायराइड डायबिटीज में जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो काम करने का जो समय है वो 12 से 16 घंटे है। क्लोरोथाइलाइडोन का जो समय है वो 24 से 72 आवर्स है। जो इंडापामाइड का जो समय है वो 36 घंटे तक का है। और जो मेटोलाजोन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 12 to 24 आवर्स का है। तो ये मैंने आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बता दी है, साइड इफेक्ट्स बता दिए, इनके यूज बता दिए, और ये कैसे काम करते हैं ये बता दिए, और इनको किन किन के साथ कॉम्बिनेशन ड्रग्स बता दी। इस प्रकार मैंने आपको थायराइड डायबिटीज के बारे में कंप्लीट वीडियो बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी अदर डायबिटीज के टाइप्स की वीडियो कल अपलोड होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।